नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं संस्कृत का 10वीं कक्षा का आदर्श प्रश्न पत्र जो 2020 व 21 के लिए सीबीएसई के द्वारा बच्चों के अभ्यास के लिए दिया गया है, जिसका अ भाग इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आज हम आ भाग जो वर्णात्मक है उसमें पठित अवबोधन और अपठित अवबोधन व रचनात्मक कार्यम के जो प्रश्न हैं उन सभी को मैं अच्छे से आज आपको समझाऊंगी व उन प्रश्नों के हल भी सभी के हम जो है यहाँ पर आज करेंगे। तो सभी बच्चे इन दोनों वीडियो को, जो आपका प्रश्न पत्र है उसका जो पहला पार्ट है वीडियो का वो और ये वाला पार्ट, दोनों को ही ध्यान से देखें व समझ लें कि किस तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्न हल करने हैं व कैसे आपको प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से पहले प्रश्न को समझ करके फिर उत्तर को देना है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा इस वीडियो का प्रश्न पत्र का दूसरा भाग। अगला जो प्रश्न है आपका अपठित अवबोधनम। ठीक है, आपका अ भाग खत्म हो गया है, अब आ भाग शुरू हुआ है। वर्णात्मक प्रश्न, जहां पर आपको जो आपके अपठित एक गद्यांश है ये दिया हुआ है। ठीक है, अपठित गद्यांश में आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि उसकी आपको हिंदी करके देखनी है। हो सकता है कुछ शब्दों की हिंदी आपको नहीं आए तो भी आपको उसको हिंदी का मिलान करके अपने हिसाब से जैसे भी आप बना सकते हैं उसका अर्थ करें। तो इसमें भी आप इसको करके देखिएगा। ठीक है, मैं आपको इसके प्रश्न साथ में करवा रही हूँ ताकि आपकी खुद की समझ बनेगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा आपके सामने पैसेज दिया हुआ है। तो आप खुद करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा इसको करने में। प्रश्न उत्तर हम आपके साथ देख लेते हैं। इसमें जैसे है एक पदेन उत्तरत, ये जो कहानी है पूरी राजा दिलीप के बारे में है। ठीक है, उनकी ही जो चर्चा है उनके गुणों के बारे में इसमें बताया गया था कि किस प्रकार उन्होंने जो एक गाय थी नंदिनी उसको रखा, उसकी देखभाल करते थे, उसकी सेवा करते थे, उसी के बारे में पूरी कहानी है। तो आप पढ़ेंगे तो खुद इसके उत्तर देंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में समझ जो है आपकी अच्छी बनेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न, केवलम प्रश्न द्वयम, क्योंकि मैं आपको इसमें मुख्य रूप से बात समझाना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो एक पद में उत्तर देना है और केवल 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी बहुत कोई भी कंफ्यूजन है तब आप अगला प्रश्न करिए, नहीं तो इसमें आप और क्रम से ध्यान रखें कि प्रश्नों का क्रमांक आप जरूर डालें इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, दिलीप कया सह गो सेवाम अकरोत, दिलीप जो है किसके साथ गाय की सेवा कर रहा था। ठीक है, तो इसमें देखिए कि कया सह किसके साथ कर रहा था वो, तो हमें सामने दिखाई दे रहा है इसमें दिलीप है। नीचे से तीसरी लाइन में स्वभार्यया सह, अपनी पत्नी के साथ। अगला है, तो मैंने एक पद में उत्तर दिया स्वभार्यया सह, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, दिलीप किमर्थम स्वशरीरम समर्पितुम उद्यत अभवत, क्यों अपना शरीर समर्पित करने के लिए तैयार हो गया, किसके लिए हो गया था। तो ठीक है, तो नीचे ही देखेंगे हम, नीचे से ऊपर दूसरी लाइन, गो रक्षायै, दिलीप जो है गाय की रक्षा के लिए अपना शरीर जो है समर्पित करने के लिए तैयार हो गया था। तो किमर्थम की जगह क्या आ गया इसमें, गो रक्षायै। आगे है, सूर्यवंशे सर्वप्रथम क निरपह अभवत, सबसे पहले सूर्यवंश में कौन सा राजा हुआ। ठीक है, तो सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, सूर्यवंशे सर्वप्रथम मनुर नाम है नृपय अभवत, मनु नाम का राजा हुआ था। तो यहाँ पे मनु भी लिख सकते हो आप, मनुर नाम भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके उत्तर सही होंगे। आगे देखते हैं, पूर्ण वाक्य ने लिखित। पूर्ण वाक्य का मतलब है कि जहां से आपका उत्तर मिल रहा है वो वाक्य आपको सिर्फ पूर्ण वाक्य लिखना है, आप पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है इसमें। कुछ बच्चे 3-4 लाइनें बहुत ज्यादा लंबा लिख देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। केवलम प्रश्न द्वयम्। तो गुरु वशिष्ठ है किमर्थम नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत, गुरु वशिष्ठ ने क्यों नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया। तो गुरु वशिष्ठ है संततिम प्राप्तुम, संतान की प्राप्ति के लिए। ये आप देखेंगे कि अगर नीचे से आप देखते हैं 1 2 3 4 5, पांचवी जो आपकी लाइन है वहां पर आपका उत्तर है, आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा है खुद आपको इसको करके देखेंगे तो आप जल्दी से उत्तरों को ढूंढ पाएंगे और आपका अभ्यास भी होगा। तो गुरु वशिष्ठ है संततिम प्राप्तुम राजानम दिलीपम नंदिन्याः सेवार्थम आदिशत, यहाँ तक ही आपको उत्तर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, दिलीप कथम प्रजा पालनम करोति स्मः, क्यों प्रजा का पालन दिलीप जो राजा दिलीप करते थे। दिलीप है
कथम किस प्रकार से, कथम का मतलब है कैसे। तो दिलीप है न्यायेन धर्मेण च, न्याय से और धर्म से, पितृवत पिता के समान, प्रजा पालनम करोति समय है। ये भी हमारे जो हमारा ये पैराग्राफ है उसमें सामने ही दिया हुआ है राजा दिलीप के बारे में कि किस प्रकार से वो सेवा करते थे, अपनी प्रजा की देखभाल करते थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है दिलीप है कति दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत, कितने दिनों तक उन्होंने गाय की सेवा की। तो दिलीप है 21 दिवस पर्यंतम गो सेवाम अकरोत, ठीक है 21, ठीक है 21 दिनों तक उन्होंने गो की गाय की जो है सेवा की। नीचे से तीसरी लाइन में इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आप ये देखेंगे कि एक पद के लिए एक एक नंबर है और दो पद के लिए दो दो नंबर के प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित है। अब शीर्षक आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है। शीर्षक 2 या 3 शब्दों से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाइन में आपको बिल्कुल शीर्षक नहीं लिखना है। तो राजा दिलीप के बारे में बात हो रही है इसमें पूरी, जो आपका अपठित गद्यांश है। तो आप दिलीप लिख सकते हैं, राजा दिलीप लिख सकते हैं, या आपको कोई और लगता है राजा के बारे में कोई आप दूसरी बात लिखना चाहते हैं, वो भी शॉर्ट में, ठीक है ना। राजा दिलीप है, न्याय पालक है, राजा दिलीप है, कोई भी ऐसा शब्द आप उसके साथ विशेषण जो जोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में आप शीर्षक लिखेंगे। यथा निर्देशम उत्तरतः है, इसके भी केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न आपको करने हैं। पहला है आक्राम्यत इत्यस्य क्रियायाः कर्तृपदम किम, ठीक है। सबसे पहले है आक्राम्यत, जो है आक्रमण किया, इस क्रिया का कर्तृपद क्या है। कर्तृपद का मतलब कर्ता, तो आपको आक्राम्यत कहाँ पर आया है इसमें जो अपठित गद्यांश है वो देखना है और फिर देखना है कि उसका कर्ता कौन है, ठीक है। तो इसमें आक्राम्यत जब आप देखोगे तो आप देखेंगे कि सिंह, सिंह के साथ आया है। नीचे से तीसरी लाइन, एक सिंह नंदिनीम आक्राम्यत, एक सिंह ने नंदिनी गाय पर जो है प्रहार किया ना, तो सिंह जो है उसका कर्ता है। इसका ध्यान रखेंगे। जो भी प्रश्न आपके भाषिक कार्य में पूछे जाए वो वाक्य को आप देखें पहले कि किसने वो बात बोली है और क्या कार्य हुआ है, तभी इसका उत्तर आपको सही मिलेगा। क्षमाशील है इति पदस्य विशेषम, इसका विशेष्य आपको गद्यांश ढूंढ कर लिखना है। तो क्षमाशील है कौन थे, वशिष्ठ थे, दिलीप है या पराक्रमी, ठीक है। तो क्षमाशील है किसके लिए आया है, राजा दिलीप है। ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है राजा दिलीप के लिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है हमारा वंशे इतस्य पदस्य क पर्याय अत्र आगत है। वंश जो है शब्द, इसके के लिए क्या पर्यायवाची शब्द आया है, तो कुले शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, हम देख रहे हैं पठित गद्यांश में ऊपर। आगे है अनुच्छेदे अलसह पदस्य क विप्रय, विप्रय का मतलब है उल्टा, ठीक है। और यह आप विलोम शब्द कह सकते हैं उसका। अलसह का क्या होगा, परिशर्मी, क्षमाशील नहीं होगा, पराक्रमी नहीं होगा, तो परिशर्मी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप अपठित गद्यांश को करिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, रचनात्मकम कार्यम, पत्र लेखन जो है सबसे पहला प्रश्न है इसमें आपका। इसमें आपके 10 जो है खाली स्थान होते हैं। आप पत्र वाली वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि कहाँ पर आप गलती करते हैं, ठीक है। और आधे आधे नंबर के 10 आपके ऑप्शंस होते हैं इसमें, उसमें से आपको मंजूषा में से देखकर भरना होता है। पहले हम देखेंगे किसने पत्र लिखा, भवान अभिनव है, आप अभिनव हैं, ठीक है। अपनी तरफ से आप सोचिए कि आप अभिनव हैं। भवान पितु स्थानांतरण वशात असम प्रदेशम आगत है, आपके पिता का जो है स्थानांतरण, ट्रांसफर होने की वजह से असम प्रदेश में आ गया है। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम, उसका प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रधानाचार्य के प्रति लिखिते प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पत्रम च पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखतु। तो जो मंजूषा में दिए गए शब्दों के हिसाब से आपको इस पत्र को पूरा करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने जान लिया कि पत्र किसने लिखा है, अभिनव जो अपने पिता के बारे में बता रहे हैं और प्रधानाचार्य के प्रति पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल जो है, औपचारिक जो हमारा पत्र है ये। तो देखते हैं, सेवायाम, सेवायाम किसको लिख रहे हैं, तो हम मंजूषा में देखेंगे। पहले मंजूषा में शब्द है सविनयम, विनय के साथ, पठामी पढ़ता हूँ, प्रधानाचार्य, परिवारेण करिष्यति करेगा, प्रदाय लेकर के, स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर, पठिष्यामि पढ़ूंगा, महती बहुत ज्यादा, आज्ञाकारी। इन सारे शब्दों के अर्थ आप एक बार जान लें, आप जल्दी से कर पाएंगे। फिर
सेवायां माननीय डैश, तो प्रधानाचार्य क्योंकि ऑफिशियल है, आगे एड्रेस आ गया, विषय आ गया महोदय, दूसरा ऑप्शन है जो महोदय, हम क्या कहते हैं डैश निवेदनम सविनयम, क्या आएगा सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवत्या विद्यालय नवम कक्षायाम नवमी कक्षा में डैश, ठीक है पठामी, क्या आएगा पढ़ता हूँ, मम पितुः डैश असम प्रदेश से गुवाहाटी नगरे संजातम, मेरे पिता का हमें पता ही हो गया है कि क्योंकि पत्र के बारे में हमने जान लिया है कि ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मम पितुः 4 नंबर पे आएगा हमारा स्थानांतरणम असम प्रदेश से गुवाहाटी नगरे संजातम हो गया है। मम संपूर्ण है परिवार है तत्रैव गत्वा निवासम डैश, सारा परिवार वहीं पर जाकर निवास करिष्यति करेगा। अहम अपि डैश, मैं भी डैश सह गत्वा, सह मतलब उनके साथ, किसके साथ परिवारेण, परिवार के साथ जाकर के तत्रैव डैश, वहीं पर क्या करूंगा पठिष्यामि पढ़ूंगा। अतः अहम, तो 7वें नंबर पर पठिष्यामि, अतः अहम प्रार्थये यत् कृपया मह्यम स्थानांतरण पत्रम, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो स्थानांतरण पत्र है वो डैश अनुगृणातु, वो स्थानांतरण पत्रम क्या है प्रदाय, दे करके मुझे अनुग्रहित करें, भवत्या डैश कृपा भविष्यति, आपकी महती कृपा, बहुत ज्यादा कृपा होगी, धन्यवाद है, भवत्या डैश शिष्य है, आपका आज्ञाकारी शिष्य है। ये शब्द मंजूषा में आए हैं, कोई भी शब्द हमने अपने आप से नहीं लगाया है। उसके बाद अभिनव और ये और दिनांक जो है, जिस तारीख को भी आपका एग्जाम है वही दिनांक आप डालें, मंजूषा से इसमें कोई शब्द ना लिखें, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि 1 से लेकर 10 तक कोई भी खाली स्थान का ऑप्शन वहां नहीं दिया है, इस बात का ध्यान रखें। जहां पर 1 to 10 आपका मार्क नंबर लिखा होता है वहीं पर आपके मंजूषा के शब्द भरने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखित, ये चित्र आपके सामने दिया है, ठीक है, तो और मंजूषा भी दी है, 5 वाक्य आपको चित्र को देख करके लिखने हैं। आप चाहें तो मंजूषा की मदद ले सकते हैं, या आप अपने आप से वाक्य बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। आप मंजूषा के शब्दों को पढ़ लें, अग्रज, अनुजस्य, भगिनी, रक्षाबंधनम, भगिनी बहन होती है, अग्रज बड़ा भाई, छोटा भाई, अनुज रक्षा सूत्रम जो आपकी राखी है, मणिबंधे, मिष्ठानम मिठाई, प्रसन्न पर्वण है, और बदनाती बांधता है। ये सारे शब्द आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे क्योंकि आपको टॉपिक पता है। तो ये आप खुद करिएगा, आप इनके वाक्य खुद बनाइएगा। मैंने आपको वीडियो में बताया है कि वाक्य कैसे बनाने हैं, 5 वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। और अथवा में जो अनुच्छेद है, मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायेन निम्नलिखितम विषयम अधिकृत्य पंच भी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखित है। यहाँ पर भी आपको 5 संस्कृत के वाक्यों पर एक अनुच्छेद लिखना है। टॉपिक दिया हुआ है दीपावली और मंजूषा दी हुई है, तो ये भी आपको खुद से ही लिखना है, इसका अभ्यास आपको खुद से ही करना है। और जो आपको आसान लगे दोनों में से आपको करिएगा, मैंने इसके आपको सारे ऑप्शन वीडियो में बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखतः, नीचे लिखे गए वाक्य संस्कृत भाषा में लिखिए। ये प्रश्न आप ध्यान से करिएगा, इसके लिए आपके धातु रूप शब्द रूप आपको अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। उद्यान में फूल खिल रहे हैं, उद्यान में, उद्याने सप्तमी विभक्ति, फूल क्या होता है पुष्पाणि, ज्यादा फूल है क्योंकि, और खिल रहे हैं की धातु विकसंती, ज्यादा है क्योंकि, उद्याने पुष्पाणि विकसंती। मेरे पास 5 फल हैं, अब मेरे पास मम, मेरे का मम, पास का क्या होगा समीपे, 5 का पंच और फल का फलानी और हैं संति। तो एक एक शब्द से आप अनुवाद कर सकते हैं। मम समीपे पंच फलानी संति, बहुत ही आसान अनुवाद आपका आता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए संस्कृत के शब्दों का। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली या दिल्ली कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप। भारत की षष्ठी विभक्ति है तो भारतस्य, और राजधानी है अस्ति, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। कल हम दोनों गोवा गए थे, अब थे मैंने आपको बताया है वहां पर लंग लकार होता है, और वो कल कौन सा होता है हय वाला, जहां पर लंग लकार आता है, ठीक है, जहां पर भी थे आए वहां पर अ वाला लकार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हय है, और हम दोनों की आवाम द्विवचन में गोवा नगरम गए थे की क्या हो जाएगी अगच्छावै, ठीक है। आगे तो हय आवाम गोवा नगरम अगच्छावै। आगे है कृपया तुम मेरे लिए पानी ले आओ,
तो कृपया, कृपया की संस्कृत कृपया बन जाएगी त्वम का अर्थ है इसमें त्वम। और मेरे लिए, मेरे लिए का मह्यम चतुर्थी विभक्ति भी कर सकते हो आप अस्मशब्द रूप की, या आप मदर्थम भी कर सकते हो। अर्थम जो शब्द है वो के लिए की प्रयोग होता है, तो मह्यम या मदर्थम। तो कृपया त्वम मह्यम जलम, पानी की जलम लाओ, आनीय, ठीक है, लाओ। एक तरीके से ये क्या है, आज्ञार्थक है लोट लकार का। हर एक लकार का आपसे वाक्य पूछा जा रहा है, आप ध्यान दें। तो पांचों लकारों में धातु को कंठस्थ जरूर कर लें। आगे है शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा। शनिवार को, तो शनिवार को, तो शनिवासरे मतलब शनिवार के दिन। जितने भी आपके दिन होते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक, वो आगे से सेम रहते हैं, और दिन में जैसे सोमवार तो सोमवासरह, आप सबके पीछे वासरह लगा देंगे, मंगलवासरह, बुधवासरह। तो ऐसे ही शनिवासरे अहम उत्सव में जाऊंगा, उत्सवम, और जाऊंगा गमिष्यामि, क्योंकि अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हमारी जो लिट लकार में भी उत्तम पुरुष एक वचन लगेगा। तो अहम उत्सवम शनिवासरे अहम उत्सवम गमिष्यामि। और अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब की अधूना, ठीक है। तुम्हें का अर्थ है त्वम, और पढ़ना चाहिए, त्वम के साथ क्या आ जाएगा, पठेहि, ठीक है, क्योंकि जो है ये भी है मध्यम पुरुष का है। या हम इसमें प्रत्यय भी लगा सकते हैं, अधुना त्वया पठितव्यम, ठीक है, जो हमें उसमें बनाया था हमने अपने वाच्य में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या सिंपल वाक्य बना दीजिए, जैसे आपको लकार के माध्यम से सिंपल बनाना आता है। इसमें 5 ही वाक्य करने हैं, फिर भी हमने 7 को करके यहाँ पर देखा है। आप भी अपनी तरफ से सारे वाक्य करके देखिए, अभ्यास करिए अच्छे से। प्रश्न 15 की ओर। प्रश्न 15 जो है ये भी पठित अवबोधनम है, आपके पाठ में से लिया गया है, जो ये गद्यांश है। आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृति ने लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कान्ने सा बुद्धिमती एकम व्याघ्रम ददर्श। तो आपको कहानी पता चल गई होगी, शुरू से पहला ही पैराग्राफ आपका आया हुआ है ये। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्रयात् पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगात्। कथम एक शौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। ठीक है, तो बाघ को देखकर वो उनको लगाती है थप्पड़, कहती है क्यों झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम, ये एक ही है तो हम इसको बांट कर खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, फिर हम कोई दूसरा देख लेंगे। वैसे आप इसकी हिंदी खुद से कर सकते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्मारी काचिदेयमिति मत्वा व्याघ्रो व्यायावाकुल चित्तो नष्टः। यह सुन करके व्याघ्रमारी कोई काचिदेयमिति, कोई व्याघ्रमारी है ये, ऐसा मान करके जो बाघ है वो भय से व्याकुल चित्त वाला वहीं से नष्ट है, मतलब घबरा गया। तो ये जो है आपको पठित गद्यांश आपको खुद अच्छे से समझ में आना चाहिए। सारे पाठों को अच्छे से पढ़ें, हिंदी अर्थ समझें। देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न, आधे आधे नंबर के हैं ये प्रश्न। कह भयाकुल चित्तो नष्ट है, कौन हो गया था भय से आकुल, कौन था वो, व्याघ्र है, तो सिर्फ एक पद में व्याघ्र है। सा बुद्धिमती कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श है, कुत्र कहाँ पे देखा उसने बाघ, मार्गे, मार्गे भी लिख सकते हो, या गहन कानने, दोनों उत्तर आपके सही होंगे। राज सिंह क आसीत, राज सिंह कौन था, राज सिंह राजपुत्र है आसीत, ठीक है, तो राजपुत्र है इसका उत्तर रहेगा। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 2 करने हैं इसमें भी। केवलम प्रश्न द्वयम, एक एक नंबर के 2 प्रश्न करने हैं। सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगादे, जब थप्पड़ मार के उनको क्या कहा था उन्होंने, उसने बुद्धिमती ने, तो आएगा इसका उत्तर सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगादे है। उसमें देखिए आप पठित गद्यांश में ऊपर दिख रहा है, कथम एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। अयम एक है तावद विभज्य भुज्यताम, पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्यते। जहां तक कोमा शुरू होता है और खत्म होता है वहां तक आपको उत्तर लिखना है। बुद्धिमती सा किमर्थम पितृगृहम प्रति चलिता, क्यों जा रही थी पितृ के घर के प्रति। बुद्धिमती सा आवश्यक कार्येण, आवश्यक कार्य से पुत्रद्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता। आगे है मार्गे सा बुद्धिमती किम ददर्श, क्या देखा उसने, मार्गे सा बुद्धिमती एकम
व्याघ्रम ददर्श है। तो ये एक छोटी लाइन में उत्तर खत्म हो रहा है। आप ये ना समझें कि आपको और ज्यादा पूर्ण वाक्य मतलब आप 2-3 लाइनें लिखें। जहां तक आपका उत्तर खत्म होता है समझिए वो आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा। तो ये था आपका 15वां प्रश्न। आगे देखते हैं आपका 16वां प्रश्न। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। पद्यांश पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत में लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका श्लोक दिया हुआ है, दुर्वम अत्र जीवितम जातम प्रकृति शुचि पर्यावरण, आपके पाठ में से लिया गया है। ठीक है, आपको पहले ही पता चल गया होगा। तो अब देखते हैं इसके उत्तर आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले है अत्र किम दुर्वहम जातम। ठीक है, किम दुर्वहम जातम, तो शुरू में लिखा हुआ है दुर्वहम अत्र जीवितम। इसमें आपको ध्यान से देखना है कि आपको एक पद में उत्तर देना है। दुर्वहम किम जातम जीवितम, जीना दुर्भर हो गया है। कदा महानगरे कालायास चक्रम चलती, काल का चक्र कब चलता है। तो आगे देखिए इसमें महानगर मध्य चलद अनीशम, अनीशम का मतलब दिन रात, कालायास चक्रम, तो अनीशम होगा इसका उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न, पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, कैसा होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं हम, मन शोष्य तनुपेशत भ्रमति सदा वक्रम दूरदान्ते दर्शन यमुना शातनैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो कैसा होना चाहिए पर्यावरण, शुचि मतलब पवित्र होना चाहिए। आगे है पूर्ण वाक्य, कालायास चक्रम किम कुर्वत वक्रम भवति, क्या करता हुआ वक्रम भवति, टेढ़ा होता है। तो कालायास चक्रम कैसे, अनिशम चल, दिन रात चलता हुआ, वक्रम भवति, तो ये इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। केन जन ग्रसनम नैशात, तो क्या रहेगा इसका उत्तर, दुर्दान्तै केन जनग्रसनम नैशात, आया है ना इसका सबसे नीचे वाली लाइन है, दुर्दान्तै दशनै अमुना शात नैव जनग्रसनम। ठीक है, तो इसको हम क्रम से लिखेंगे, दुर्दान्तै दशनै जनग्रसनम नैशात। आगे है का अस्माकम शरणमस्ति, कौन हमारा सहारा है। तो सबसे बीच में हम ये जो लाइन आई है प्रकृति, सबसे पहले ही लाइन में आया है प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति एव अस्माकम शरणम अस्ति। तो ये था हमारा 16वां प्रश्न जो पद्यांश से लिया गया था। तो आप इनका भी अभ्यास करें, मैंने सबकी वर्कशीट आपको दी है करने के लिए, अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आपकी गलती नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न 17, अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अधोलिखितम नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़ करके प्रदत्त नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। ये नाट्यांश जो है आपको पता चल गया होगा मयूर वानर कि किस पाठ में से लिया गया है। ठीक है, तो इसको जो है आपको खुद पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर में आपको प्रश्न जो है आपको समझा देती हूँ एक बार से, और आप खुद करेंगे तो आपको आसानी से पता भी चलेगा कि किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने हैं। तो पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें, केवलम प्रश्न दो प्रश्न आपको करने हैं। कह सगर्वम वदति, गर्व के साथ कौन बोलता है। तो सबसे शुरू में आया है वानरः सगर्वम वदति। नाट्यांशे कह श्लोकम वदति, नाट्यांश में श्लोक कौन बोलता है, मयूर है। आपको देख लेंगे कि मयूर के सामने श्लोक लिखा हुआ है, तो मयूर है। अरे वानर तुष्णीम भव, चुप हो जाओ, इति क कथयति, कौन कहता है उसको, मयूर है, मोर कहता है। ठीक है, ये आप जैसे जैसे करेंगे आपको आसानी से आ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ समझाने मात्र से ये प्रश्न करा रही हूँ, जबकि आप इनको खुद अपने आप कर सकते हैं आसानी से। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, तो पहला है, इसमें भी दो प्रश्न करने हैं। विधात्रा मयूर है, कथम पक्षी राज कृत है, कैसे उसको पक्षियों का स्वामी कैसे बनाया विधाता ने, मोर को। तो क्या होगा, शीर्षी राज मुकुटम इव शिखाम स्थाप्यता विधात्रा एव मयूर है पक्षी राज कृत है। ये लाइन आई है इसमें, उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे तो विधाता नहीं बनाया है पक्षियों का स्वामी। काकह किम वदति, कौवा क्या कहता है, काकह स व्यंग्यम, ये पूरी लाइन दी हुई है सामने। अरे अहिभुक नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता यत् त्वाम वनराजपदाय योग्यम मन्यामहे वयम इति वदति। काक व्यंग्य के साथ कहता है मोर को। तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी है क्योंकि पूर्ण वाक्य में है।
आगे है वानरः सगर्वं किं वदति। वानर सगर्वम सामने लिखा हुआ है आपके नाट्यांश में। अहमेव योग्य वनराजपदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः इति कथयति। वो अपनी ही तारीफ करता है कि हम ही राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। तो ये था आपका नाट्यांश का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरयेत्। ये आपका मंजूषा दी हुई है, ठीक है। समुचित पद आपको चुन करके नीचे लिखे गए श्लोक में अन्वय पूर्ण करना है, अन्वय पूर्ण करना है। अन्वय से आपको क्रम से लिखना है श्लोक को। देखते हैं कैसे। ये आपके सामने श्लोक दिया हुआ है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ति। तो श्लोक में क्रम से नहीं होता है, हमारे जो कर्ता है कर्म है और क्रिया है, तो अन्वय से हमें उसे क्रम में लगाना है। तो खाली स्थान से हम भरेंगे। देखते हैं। यह डैश वाचम त्यक्त्वा, तो अभ्युदीरेत भुंक्ते धर्म प्रदाम परित्यज्य, तो कौन सी वाणी को छोड़ करके? धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, तो पहले में धर्म प्रदाम, और परुषाम वाचम कठोर वाणी डैश क्या करता है? अभ्युदीरेत बोलता है, स विमूढ़ति पक्वम फलम, वो मूर्ख पके हुए फल को डैश क्या करके? परित्यज्य, तो तीसरे में परित्यज्य छोड़ करके, अपक्वम फलम डैश बिना पके हुए मतलब कच्चे फल को ही भूंकते खाता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि ये जो प्रश्न है आपका अन्वय वाला, इसमें आपको श्लोक को पहले ध्यान से पढ़ना है और उसी को क्रम से लगाना है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर सही फिट हो रहा है। 18वां जो आपका प्रश्न है उसमें अथवा में जो दिया हुआ है, मंजूषा सहायेन श्लोकस्य भावार्थी, श्लोक का भावार्थ इसमें दिया हुआ है। देखिए, और ऋक् स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखित। मंजूषा इसमें भी दी हुई है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम जैसे श्लोक पढ़ा हमने, काकय कृष्ण पिकय कृष्ण, कौवा भी काला कोयल भी काली, को भेद है पिकय काक्यो, क्या अंतर है कौवे और कोयल में? वसंत समय प्राप्त, वसंत का समय आने पर काकय काकय पिकय पिकय, ठीक है। कौवा कौवा पता चल जाता है और कोयल कोयल है, ये पता चल जाता है। तो इसका जो भावार्थ है उसमें आपको जो शब्द मिसिंग है जो मंजूषा में दिए हुए वही आपको फिट करने हैं। देख लेते हैं। अश्य भावो अस्ति यत् की डैश वर्ण है कृष्ण है, किसका वर्ण कृष्ण है? काकस्य, तो पहले कौवे का। वर्तते पिकस्य अपि वर्ण है डैश, पिकस्य भी कैसा है? कृष्ण एव अस्ति, अतः पिके काके च क भेद अस्ति, क्या अंतर है? अर्थात वर्ण दृष्टियों तयो कश्चित भेदो न दृश्यते, रंग की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है, परंतु यदा डैश समय है, किस कौन सा समय? वसंतस्य समय है, आगच्छति तदा तयोः स्वरै गायते, उनके स्वर से पता चल जाता है। यत् क डैश है अस्ति, क्या है? कह कह डैश है, कह काकः है, अब काकः रह गया हमारा, और काकर अस्ति कहश्च पिको वर्तते, और कौन? कोयल है। तो ये था आपका इसका दूसरा भाग जो जिसमें भावार्थ आपको मंजूषा दी हुई थी उसको पूर्ण करना था। अगला है 19वां प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न। अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखित है। ये कथांश आपको क्रम से लिखना है, और वैसे आप इसको कहानी से पढ़कर खुद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका अभ्यास होगा। फिर भी इसके उत्तर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, एक है कृष्क है आसीत, तो सबसे पहला तो वैसे उत्तर भी यही होगा। दूसरा है पुत्रस्य दैन्यावस्थां दृष्ट्वा सुरभि दुखिता अभवत्, ठीक है। पुत्र की दैन्यावस्था को देखकर सुरभि दुखी हो गई थी, तो ये तो बहुत बाद में हुआ था, ठीक है। तो हम इसमें पहले देखते चलते हैं। सुरभि इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्, सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा था, अरे शुभि क्यों रो रही हो, ठीक है। तो अभी हमें देखते हुए जाना है कि ये घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ था। हम इसमें लिखते चलेंगे कि शुरू में ये हुआ था, ये बीच में हुआ था, ये अंत में हुआ था। तो हमने पहले वाले में लिख लिया शुरू में, और जो दूसरी लाइन थी वो बाद में हुई थी, और जो तीसरी है वो भी बाद में हुई थी। और कृष्कः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्तत, ये तो शुरू में हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको परेशान कर रहा था। तस्य समीपे द्वौ बलिवर्दौ आस्ताम, उसके समीप में दो जो क्या थे? बैल थे।
वृद्धे कृषके तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, उसको बहुत बार उठाने का प्रयत्न किया। ये सारी बातें शुरू में हो रही थी कहानी में। स वृषभः हलम ऊढ्वा गन्तुम अशक्त क्षेत्रे पपातः, और वो उठाने में असमर्थ था तो वो गिर गया था। ये भी कहानी के बीच तक आ गई थी बात। तयो बलिवर्द्यो एक शरीर दुर्बल आसीत, उन दोनों में से एक शरीर में दुर्बल था। ये भी शुरू में ही आई थी बात। तो सबसे पहला होगा इसका एक है कृषक है आसीत। दूसरा है तस्य समीपे द्वौ बलिवर्दौ आस्ताम, दो बैलों के बारे में बात हुई पहले। तयो बलिवर्दयो, उन दोनों में से एक है शरीर दुर्बल है आसीत, दुर्बल था। कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन अनुद्यमान वर्तत, उसी को परेशान कर रहा था। और अगला है पांचवा, स वृषभ हलम ऊढ्वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपाता है, जब वो हल को ढोने में समर्थ नहीं था तो वो गिर गया। वृद्ध कृषक तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, ये इसका छठा होगा। और सातवां होगा पुत्रस्य दैन्यावस्थां दृष्ट्वा सुरभि दुखिता अभवत्, और लास्ट में इंद्र ने कहा था सुरभि इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपताम अपृच्छत् अयि शुभे किम एवं इदम रोदिषि, क्यों ऐसे रो रही हो। तो इस प्रकार से आपको एक घटनाक्रम का प्रश्न करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रश्न पत्र को कराने का उद्देश्य सिर्फ आपका अभ्यास कराना है, आपको उत्तर बताने का इसका बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको सारा प्रश्न पत्र समझाया है, कैसे करना है, कैसे उसको समझना है। तो इस तरीके से आपके सामने और भी प्रश्न पत्र मैं अभ्यास के लिए आगे दूंगी। ये एक सैंपल पेपर आपके लिए आया था, तो ये अभी आपको कराया गया है कि इस तरीके से आगे जो है आपके सामने पेपर आएंगे, तो आप इसका अभ्यास कर लें। तो सभी बच्चे इसको करके देखेंगे, खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे, और फिर आप इनके आंसर मैच कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपने इस विषय में सीखा है और किन विषयों में आपको अभी और मेहनत करनी है। फिर से आप उन विषयों को वीडियो के द्वारा दोबारा देखिए, और कोई भी आपके डाउट हो तो ज़रूर पूछें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।